स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर वर्क। और ये नंबर वर्क का क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड जो भी वहाँ के क्वेश्चंस है वो हमने क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो पार्ट 3 में हमें क्या सीखना है। पार्ट 3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया द नंबर बिफोर द नंबर आफ्टर। अब बिफोर एंड आफ्टर, नंबर बिफोर का मतलब क्या होता है, नंबर बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस क्या दिए गए, रीड द नंबर्स इन द नंबर स्ट्रिप्स बिलो। अब आपको बोला गया है कि ये जो नंबर्स की यहाँ पर स्ट्रिप्स दी गई है इनको क्या करो, रीड करो। तो देखो यहाँ पर हम रीड करते हैं जो पहली स्ट्रिप है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 9 9 9 9 टेंस 9 यूनिट। 9 टेंस 9 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 99 99 एंड 99 बोलो या 90 एंड 9 बोलो, दोनों भी क्या होता है, सेम होता है। अब नेक्स्ट 99 के बाद क्या आता है हमारा, 3 डिजिट नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। 3 डिजिट नंबर यानी कि कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, 100। 100 के बाद क्या है, 101 102 103 104 105 106 107 108 109 एंड 110। तो ये हो गई पहली स्ट्रिप। नेक्स्ट हम सेकेंड स्ट्रिप रीड कर लेते हैं। 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226। ये पहला 99 से स्टार्ट हुआ था, दूसरा 215 से स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रिप है वो रीड करते हैं। थर्ड स्ट्रिप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि क्या जो नंबर स्ट्रिप्स है उन्हें रीड करो, उसको हमने क्या कर दिया, रीड कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया आपको, विद द हेल्प ऑफ द नंबर स्ट्रिप। यहाँ पर क्या बोला गया, विद द हेल्प ऑफ द नंबर स्ट्रिप्स, यानी कि जो नंबर स्ट्रिप्स अभी आपने लर्न किए उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट नंबर। राइट द नेक्स्ट नंबर का मतलब क्या हुआ, जो इसके बाद के नंबर है उन्हें क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप रीड करोगे तो ये क्या है, 105 यानी कि 105। 105 अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रिप में देखोगे तो आपको पता चलेगा 105 के बाद, यानी कि नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद का। तो 105 के बाद कौन सा नंबर है यहाँ पर, 105 के बाद हमें जो नंबर देखने मिला है वो क्या है, 106। क्या नंबर है वो, 106। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 106। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर रीड करो क्या है, 220। 220 200 को हमने कौन से स्ट्रिप में रीड किया था, सेकेंड स्ट्रिप में रीड किया था। अब हम क्या करेंगे, 220 के बाद का क्या नंबर है वो ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने रीड किया था, यहाँ पर क्या है, 220 है। 220 के बाद कौन सा नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर, 221। तो यहाँ पर 220 के बाद का नंबर हम क्या लिखेंगे, 221। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 409। 409 का मतलब क्या होता है, 409। अब 409 अगर हम 409 के यहाँ पर इस वाले स्ट्रिप में देखेंगे तो हमें पता चलेगा 409 के बाद क्या आता है, 410। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 410। अब जो नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स उसका है 219। 219 के बाद आप देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आता है, आपको कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है, ये वाले सेकेंड स्ट्रिप में देखना है। 219 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, और जो भी नंबर है उसे आपको क्या करना है, लिख देना है। तो ये आपका क्या है, इसे आपको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस आपको स्ट्रिप देखना है, 219 के बाद क्या आता है वो लिख देना है। तो ईजी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, विद द हेल्प ऑफ द नंबर स्ट्रिप्स अबव राइट द नंबर जस्ट बिफोर। अब देखो आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि नंबर स्ट्रिप की मदद से नेक्स्ट नंबर लिखो, यानी कि उसके आगे वाला नंबर लिखो। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो आपको फिर
से यही नंबर की जो स्ट्रिप है इन्हीं को यूज करना है और इन्हीं को यूज करके आपको जो नंबर है वो बिफोर का लिखना है, बिफोर नंबर लिखना है। अब बिफोर नंबर का मतलब क्या होता है, देखो आफ्टर एंड बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, जो नंबर दिया गया उसके पहले वाला नंबर। जैसे कि अगर सपोज अगर यहाँ पर मैंने बोला 4, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि 4 के पहले कौन सा नंबर आता था, तो आप क्या बोलोगे, 4 के पहले 3 आता था, तो वही क्या हो गया, 3 क्या हो गया, बिफोर नंबर हो गया। तो बिफोर नंबर का मतलब क्या होता है, उससे पहले। नेक्स्ट बोलेंगे तो आगे, आफ्टर बोलेंगे तो भी उसके बाद का नंबर। तो अगर कोई पूछे बिफोर, बिफोर तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसके पहले कौन सा नंबर था वो लिख देना है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर 400 है, 400 के पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कौन सा नंबर है 400 के पहले, यहाँ पर है 399। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 399। अब नेक्स्ट 107 यानी कि 107। 107 के पहले कौन सा नंबर है, 107 के पहले है यहाँ पर 106। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 106। अब नेक्स्ट 218। 218 के पहले कौन सा नंबर है 217। यहाँ पर आपको क्या लिखना है 217। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 110। 110 यहाँ पर है, 110 के पहले कौन सा नंबर है, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले का नंबर देखना है। तो 110 का हम क्या देखेंगे, पहले का नंबर देखेंगे। तो 110 के पहले का नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर 109। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 109। तो यहाँ पर जो आपका नंबर बिफोर एंड आफ्टर जो भी दिया गया था ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन आपको क्या है खुद से ट्राई करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो सेकंड स्ट्रिप है, सेकंड स्ट्रिप में देखना है 219 के बाद क्या आता है और क्या करना है यहाँ पर लिख देना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे लिख भी सकते हो या इसका आप क्या कर लो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। फिर अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या बोला गया, विद द हेल्प ऑफ द नंबर स्ट्रिप्स अबव राइट द नंबर्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। यानी कि जो नंबर स्ट्रिप्स यूज करके अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम हमें यहाँ पर भी क्या करना है, वही स्ट्रिप यूज करके नंबर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नंबर लिखना है। अब बिफोर एंड आफ्टर नंबर ये सब हम जानते हैं क्या होता है। देखो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले का नंबर, जो आपको नंबर दिया गया रहेगा उसके पहले कौन सा नंबर आ जाए वो हो जाएगा बिफोर। एंड आफ्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर दिया गया उसके बाद का कौन सा नंबर आएगा, उसके आगे कौन सा नंबर आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज हमने यहाँ पर 10 ले लिया। अब मैंने आपको बोला कि 10 का बिफोर एंड आफ्टर नंबर लिखो, तो बिफोर में आप क्या लिखोगे, क्या यहाँ पर 11 लिख दोगे, क्या 11 के बाद 10 आता है, नहीं। सबको पता है कि 10 के पहले क्या आता है 9 आता है, तो 9 10 के पहले कौन सा नंबर है तो 9, वो क्या हो जाएगा बिफोर नंबर। एंड 10 के बाद आफ्टर 10 कौन सा नंबर आता है 1 1 11। तो यही होता है आपका जस्ट बिफोर एंड आफ्टर नंबर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिप दी गई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो स्ट्रिप है 217 के पहले यानी कि बिफोर कौन सा नंबर है 216 यानी कि 216। एंड उसके बाद कौन सा नंबर है 218। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 216 और यहाँ पर क्या आएगा 218। सेम थिंग यहाँ पर क्या है 100। अब इसको करने के लिए हमें वो स्ट्रिप्स देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही समझ लेंगे। 100 क्या होता है 3 डिजिट नंबर होता है। हमने देखा है इंट्रोडक्शन टू 100 में भी देखा था कि अगर हम बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 100 मिलता है। तो अब 100 के पहले कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर होगा 99 और 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा 101। और ऐसे ही करके जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। बस आपको जस्ट बिफोर एंड आफ्टर नंबर लिखना है, नंबर की स्ट्रिप्स देखनी है एंड लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, by how much is the next number bigger than the given number। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो आपको यहाँ पर गिवन नंबर है, जो भी नंबर स्ट्रिप्स में यहाँ पर आपको नंबर दिए गए वो कितने नंबर से ज्यादा। तो अगर आप देखोगे अगर हम 99 में 1 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा। 100 में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 101। 100
में 1 प्लस करेंगे तो मिलेगा 102। देन नेक्स्ट 215 है, 215 में 1 प्लस करेंगे तो मिलेगा 216, फिर इसमें प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 217 एंड सेम यहाँ पर भी वही चीज है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि जो भी नंबर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं उसके आगे के नंबर्स कितने नंबर से बड़े, कितने नंबर से बड़े हैं, सिर्फ एक नंबर से बड़े। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। अब नेक्स्ट बोला गया है बाय हाउ मच इज द नंबर जस्ट बिफोर गिवन नंबर स्मॉलर देन द गिवन नंबर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट नंबर देखा था कि नेक्स्ट नंबर कितना बड़ा है, और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे कि जो नंबर दिया है उसके पहले वाला नंबर कितने डिजिट से, कितने नंबर से छोटा है। एक नंबर से बड़ा तो कितने नंबर से छोटा होगा, एक ही नंबर से छोटा होगा। यानी कि देखो अगर हम 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9, 9 नीचे कुछ नहीं तो 9 ऐसे ही रहेगा। तो कितने नंबर से बड़ा हुआ, 1 नंबर से बड़ा नहीं, सॉरी छोटा हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1। अब नेक्स्ट है what is the number we get by adding 1 to 435। एडिंग का मतलब क्या होता है, देखो एडिंग का मतलब होता है एडिशन, एडिशन या प्लस जो भी आप बोल लो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 435 यानी कि 435 में अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें चलो 1 प्लस कर लेते हैं, 5 है, 5 में हमें 1 प्लस करना है। देखो ये कितने फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, 1 2 3 4 5। 5 में अगर हम 1 फिंगर और ऐड कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5 थी, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर 3 के नीचे क्या कोई नंबर है, नहीं है। 4 के नीचे क्या कोई नंबर है, नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 436। तो जब हम 435 में 1 नंबर ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, 436। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द नंबर we get by taking away 1 from 435। यानी कि कौन सा नंबर हमें मिलता है जब हम 1 को taking away। अब देखो by adding का मतलब तो हमें समझ गया कि यहाँ पर हमें एडिशन यानी कि प्लस करना है। अब टेकिंग अवे का मतलब क्या होता है, लेना। अब सपोज आपको मैं अगर एग्जांपल दे दूं, आपके पास 2 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब आपका कोई भी फ्रेंड हो गया, वो क्या बोलेगा कि मुझे एक दे दो, तो वो आपसे एक ले लेगा। तो आपके पास 2 चॉकलेट्स थी, अब एक कम हो गई, तो उसने क्या किया, आपका चॉकलेट ले लिया। सेम टेकिंग अवे का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड है सब्ट्रैक्शन या माइनस। तो यहाँ पर अगर 435 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 5 है, ये 5 था। 5 में से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो हमें कितने मिलेंगे, 1 2 3 4, कितने मिलेंगे, 4। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगेन कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे एडिशन में नंबर लिख देते थे एज इट इज, वैसे ही सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस में भी हम सेम करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो 435 में से अगर हम एक नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, 434 यानी कि 434। तो देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड द आफ्टर एंड द नंबर जस्ट आफ्टर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर जस्ट बिफोर पहले का नंबर, जस्ट आफ्टर उसके बाद वाला नंबर लिख देना। अब बिफोर एंड आफ्टर नंबर जो है वो हमें लिखना आ गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया 599। 599 के पहले क्या आता होगा, देखो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर निकालने का भी एक इजी तरीका है। जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस किया तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। अगर हमें बिफोर निकालना है तो उस नंबर में से आप 1 माइनस कर दो तो भी आपको यहाँ पर बिफोर मिल जाएगा, और आफ्टर निकालना है तो उसी नंबर में 1 प्लस कर दो। 1 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 एंड ये हो जाएगा 5 है, 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर आप लिख दोगे 600। तो ये होता है एक इजी तरीका, या तो आपको याद रखना है 200 है, 200 के पहले क्या आ जाएगा 199 एंड 200 के बाद क्या आएगा 201। या अगर आपको डायरेक्ट करने नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बिफोर के लिए माइनस एंड आफ्टर के लिए प्लस। बट कितना प्लस करोगे, सिर्फ 1 प्लस करना है, ये नहीं कि उसमें 2 3 4 प्लस कर दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ माइनस भी 1 करना है एंड
ऐड भी 1 करना है। अब 800 के आफ्टर 801 आएगा और उसके पहले क्या आएगा 799। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर है वो गलत है तो क्रॉस चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, बिफोर के लिए माइनस कर दो, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, 10 माइनस 1 9, 9 एंड 7, राइट आंसर है। 800 में 1 प्लस कर देंगे तो हमें वही मिलेगा 801। अब नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बच रहे हैं उसे आप क्या करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्या करना है आपको, बिफोर एंड आफ्टर नंबर के लिए बिफोर के लिए -1, आफ्टर के लिए +1, या तो इजी है 391 है, 391 के पहले 392 आता है, बिफोर क्या आएगा वो आप 390 बस ऐसे आपको करके लिख देना है। तो देखो यहाँ का भी जो सम था वो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सम पे। अब नेक्स्ट सम यहाँ पर क्या है, राइट एनी 3 नंबर्स दैट कम आफ्टर द गिवन नंबर। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक नंबर लिख रहे थे अभी तक। इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि जो 3 नंबर इसके आगे आते हैं वो आपको लिखना है। जैसे 555 है, फिर उसके बाद 600 है, देन 650 है, देन 977 है। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं है कि अगर 500, यहाँ पर आपको क्या बोलेंगे कि कोई भी नंबर लिख दो, बस कोई भी नंबर कैसा होना चाहिए, इस नंबर के बाद का होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि राइट 3 नंबर्स आफ्टर द गिवन नंबर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 399 के बाद 400 आता वो लिखते थे, 401 402, बट हमें क्या बोला गया, एनी नंबर बोला गया, तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो देखो 399, तो अब इसके बाद कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे, 500 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 700 आ जाएगा। बस 399 के पहले के नंबर हमें नहीं लेने हैं, यानी कि 398 भी नहीं आएगा, 200 भी नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा, 399 के बाद के नंबर लेने। तो यहाँ पर आप 399 के बाद के जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जैसे 400 आ गया, यहाँ पर आप लिख दो 710, यहाँ पर आप लिख दो 602, ऐसे करके आप क्या करो, जो भी नंबर है यहाँ पर लिख दो। अब नेक्स्ट बोला गया राइट एनी 3 नंबर्स दैट कम बिफोर द गिवन नंबर। अब सेम यहाँ पर जैसे आपने आफ्टर लिखा वैसे ही बिफोर लिखना है। अब बिफोर में यहाँ पर क्या लिखोगे आप, देखो ये भी हम अब हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 601 है, 601 के पहले के जितने भी नंबर्स हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सपोज 500 लिख दो, 210 लिख दो, 323 लिख दो, जो भी नंबर 601 के पहले क्या आते हैं, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले के नंबर्स लिखना। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब ऐसे ही जो आपके यहाँ के जो एक्सरसाइज थे वो हो चुके, जस्ट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, क्या सीखना था, बस आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर आपको सीखना है। देन आप क्या कर सकते हो, जो भी सम्स दिए गए उन्हें इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यूजिंग सिंबल टू शो स्मॉलर एंड बिगर। अब यहाँ पर क्या बोला गया, स्मॉलर एंड बिगर नंबर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर शो करना है, किसका यूज करके, सिंबल्स का यूज करके। बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया से विच नंबर इज बिगर एंड विच स्मॉलर, यानी कि बताओ कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, यानी बिगर का मतलब क्या होता है, बड़ा, एंड स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर देखो स्मॉलर नंबर 8 and 2। अब देखो जब हम एबीसीडी नहीं 1 to 10 सीखे थे, तो सबसे पहले क्या आता था, 1 आता था, 1 के बाद 2, देन 3 4 5 6 7 8। तो अब बताओ बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2 होगा कि 8 होगा, ऑफ कोर्स 2 होगा। अब इससे भी सिंपल एग्जांपल ले लो, आपके पास कितने, सपोज आप और आपका फ्रेंड है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड के पास यहाँ पर 2 चॉकलेट्स थी, ठीक है, उसके पास 2 चॉकलेट्स थी एंड आपके पास 8 चॉकलेट्स थी। तो किसके पास यहाँ पर चॉकलेट्स ज्यादा हो गए, ऑफ कोर्स आपके पास हो गए। तो यहाँ पर बिगर नंबर क्या है, बिगर नंबर यहाँ पर 8 एंड स्मॉलर नंबर क्या है, 2। नेक्स्ट 77 एंड 59। अब देखो 77 एंड 59 में स्मॉलर नंबर क्या है, अब ये पहचानने के लिए देखो 77 एंड 59, अब यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, टेंस एंड यूनिट, ये भी है टेंस एंड यूनिट। अब टेंस में टेंस की प्लेस देखो, सबसे पहले 7 है एंड 5 है। अब बताओ 7 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, ऑफ कोर्स कौन सा नंबर बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। छोटा नंबर क्या होगा, यहाँ पर छोटा नंबर होगा 5। तो यहाँ पर हमें पता चल गया जो 59 है ये क्या है, स्मॉलर नंबर है। यहाँ पर हम अच्छे से लिख लेते हैं
59 हो जाएगा स्मॉलर नंबर एंड 77 हो जाएगा बिगर नंबर। नेक्स्ट 39 एंड 9, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पर ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर बड़ा होता है, 1 डिजिट या 2 डिजिट? तो 2 डिजिट नंबर बड़ा होगा क्योंकि उसमें 2 डिजिट है, 2 नंबर है और ये सिंगल है। तो 1 9 क्या हो जाएगा स्मॉलर एंड ये 39 क्या हो जाएगा बिगर नंबर। नेक्स्ट 14 एंड 35, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर 35 एंड 14 सबको पता है, 14 पहले आता है 35 बाद में आता है, तो स्मॉलर नंबर है 14 एंड ये बिगर नंबर। पर हम अच्छे से लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 एंड 32, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला गया यूजिंग द सिंबल्स, यूजिंग द सिंबल। अब क्या करना है सिंबल्स का यूज करके आपको फाइंड करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए गए, ये 5 है ये 2 है, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर 5 है। अब बोला गया है 5 ग्रेटर देन 2 इज रीड एज 5 इज बिगर देन 2। अब देखो इसको आप बिगर देन 2 भी रीड कर सकते हो इस सिंबल को, या ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सिंबल हम कैसे रीड करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 5 या 2 इज लेसर देन 5। तो ये होते हैं इन सिंबल्स के मतलब। अब देखो अब ये जो सिंबल्स होंगे इन्हें पहचानना या इन्हें यूज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक तरीके का वी है ऐसे थोड़ा। तो जिस साइड इसका ये माउथ ओपन रहेगा, देखो यहाँ पर दोनों साइड बंद है, यहाँ पर क्या है खुला हुआ है, तो यहाँ पर जो नंबर खुला रहेगा वो नंबर क्या होता है बिगर होता है। और जिस साइड अगर ये इस साइड रहेगा तो वो नंबर क्या होता है स्मॉलर होता है। तो ये होगी इजी ट्रिक समझने की कि कौन सा नंबर स्मॉलर होगा कौन सा बिगर होगा। कुछ नहीं, जिस साइड फेस ये मुंह उसका ओपन रहेगा वो बिगर नंबर होगा और जिस साइड बंद रहेगा वो क्या हो जाएगा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। यहाँ पर अगेन आपको जो मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल दिया गया उसके माउथ का यूज करके एग्जांपल लिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द करेक्ट सिंबल इन द बॉक्स, करेक्ट सिंबल इन द बॉक्स आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला तो दिया गया कि 10 इज ग्रेटर देन 9। अब यहाँ पर देखो 50 है एंड 49 है, तो हम सबको पता है 49 के बाद ही 50 आता है। तो यहाँ पर बड़ा एंड छोटा नंबर देखने के लिए आप क्या करोगे, टेंस के प्लेस पे देखोगे। यहाँ पर टेंस के प्लेस पे 4 है, यहाँ पर टेंस के प्लेस पे 5 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 5 नंबर क्या है हमारा बड़ा है। और हमें सिंबल्स कैसे याद रखने हैं, जैसे मैंने बोला तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसके साथ ये जो मुंह है वो क्या रहेगा ओपन रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 500 एंड 499। अगेन ये क्या है यूनिट टेंस 100 की प्लेस पे 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये सिंबल आएगा, इजी है। 9 एंड 10 देखो यहाँ पर भी बस नंबर को क्या कर दिया उल्टा सीधा करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 9 और 10 कौन सा बड़ा है, 10 किस साइड, इस साइड है, तो हम इस साइड वाला बनाएंगे। सेम यहाँ पर भी वही नंबर है, इसे हमें बना देना है। अब 5 में से 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो यहाँ पर 5 बड़ा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे इस साइड फेस करोगे, यहाँ पे 23, 500 ऑफ कोर्स यहाँ पे बड़ा है और 3 और 5 है यहीं पर। अब भी हमने क्या था, जिस साइड 5 है उस साइड क्या आ जाएगा माउथ बड़ा आ जाएगा। देन 73 एंड 75 है। अब यहाँ पर देखो 73 एंड 75 दोनों भी क्या है सेम नंबर है। अब सेम नंबर में हमें पता रहेगा कि कैसे फाइंड करना है। तो देखो पहले हम क्या करते थे, ये टेंस होता था ये यूनिट्स होता था, ये टेंस होता था ये यूनिट होता था, तो हम टेंस की प्लेस देखते थे। बट यहाँ पर टेंस के प्लेस पे दोनों भी नंबर क्या है 7 है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे यूनिट्स की प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पर यूनिट्स के प्लेस पे 3 है, यहाँ पर क्या है 5 है, बड़ा नंबर कौन सा होगा 5 यूनिट्स के प्लेस पे जो है। तो यहाँ से हमें पता चलता है 75 क्या बड़ा है, तो उस साइड ये हमें ऐसे वाला सिंबल डाल देना है। नेक्स्ट 600 400 से बड़ा होता है, बहुत ज्यादा इजी है, तो जिस साइड उसका सिंबल है वहां पर हमें कर देना है। तो ये हो गया आपके जो ग्रेटर और लेस देन और ग्रेटर देन, या आप बोल सकते हो बिगर और स्मॉलर, जो भी सिंबल से यूज करके क्वेश्चन कैसे करना है वो। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यहाँ पर
अब नेक्स्ट क्या बोला गया, वी कैन टेल द स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर इफ द टू गिवन नंबर्स हैव 2 डिजिट, बट व्हाट इफ वन इज अ 2 डिजिट नंबर एंड अदर इज अ 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि हम इजिली डिफरेंस बता देते हैं दो नंबर्स के बीच में का, अगर उनके पास 2 डिजिट है, बट अगर हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर हुआ और एक 3 डिजिट नंबर हुआ तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। चलो इसको पढ़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, यानी कि 99 ले लेते हैं। अब 3 डिजिट नंबर में हम यहाँ पर सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं हम यहाँ पर 220 ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, ये 99 यहाँ पर 2 डिजिट नंबर, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा यूनिट एंड टेंस, और अगर हम 3 डिजिट के लिखेंगे यूनिट टेंस 100। यहाँ पर 3 डिजिट आ रहे, 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर सोचने की क्या है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, जो उसमें 3 डिजिट नंबर रहेगा वो क्या होगा, बिगर नंबर, और 2 डिजिट नंबर वाला नंबर क्या रहेगा, स्मॉलर नंबर रहेगा। सेम अगर यहाँ पर 4 डिजिट नंबर आ गया तो 4 में से 4 बड़ा होगा, या 3 डिजिट नंबर बड़ा होगा तो 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा। ऐसे ही करके बस आपको फाइंड कर लेना है। जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके स्कूल में यहाँ पर ट्रीज लगाने का जो भी कैंपेन है वो चालू किया गया, तो जो ए डिवीजन के बच्चे थे उन्होंने 50 ट्रीज लगाई, जो बी डिवीजन के बच्चे थे उन्होंने 60 ट्रीज लगाई, एंड जो सी डिवीजन के बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर 100 ट्रीज लगाई। तो कौन से डिवीजन ने सबसे ज्यादा ट्रीज लगाई और कौन से डिवीजन ने सबसे कम। तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 हमें बड़ा दिख रहा है क्योंकि उसमें क्या है 3 डिजिट्स है, तो बिगर क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा किसने लगाया, बिगर जो भी बिगर नंबर क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा, एंड सबसे कम किसने लगाया होगा, जो ए डिवीजन वाले थे वो। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इन्हें समझ सकते हो। अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या दिया गया, स्मॉलर एंड बिगर नंबर। अब बोला गया है इफ वी हैव 2-3 डिजिट नंबर्स हाउ डू वी टेल विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। अभी तक हमें कंफ्यूजन था कि अगर एक 2 डिजिट नंबर और एक 3 डिजिट नंबर रहेगा तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा कौन सा छोटा होगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर, चलो अब तो हमें पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर से छोटा होता है, बट अगर दोनों ही 3 डिजिट नंबर है तो क्या होगा। देखो जब हम 2 डिजिट नंबर मिल जाते थे तो हम क्या करते थे, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमें 20 मिल गया, यहाँ पर हमें 30 मिल गया, हम क्या देखते थे, यूनिट्स एंड टेंस देखते थे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 30 बड़ा होगा, हम ऐसे फाइंड कर लेते थे। सेम यही कंसेप्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर भी यूज करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं 599 ले लूं एंड यहाँ पर मैं 390 ले लूं, कौन सा नंबर बड़ा होगा, हमें 100 की प्लेस पे देखना है, हम क्या कर लेंगे, इसे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हमें बड़ा मिलेगा, देखो 5 बड़ा है 3 से, 3 नंबर बड़ा हो गया। अब आप बोलोगे अगर यहाँ पर 300 है, यहाँ पे 301 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये कैसे पता करोगे। तो देखो यहाँ पर भी 3 है 100 के प्लेस पे, यहाँ पर भी 3 है तो नहीं पता कर सकते, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिट्स की प्लेस देखेंगे, यूनिट्स की प्लेस पे 1 है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, उस साइड हम क्या कर देंगे, साइन डाल देंगे। तो सेम आपको जैसे आप 2 डिजिट नंबर में बिगर एंड स्मॉलर फाइंड करते थे, सेम आपको सेम 3 डिजिट नंबर में भी क्या करना है, फाइंड। ये क्या हो गया, स्मॉलर एंड बिगर नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं, वो यानी कि 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर में से कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा स्मॉलर रहेगा, वो नेक्स्ट अब आपको जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2-3 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं तो कौन सा बिगर रहेगा कौन सा स्मॉलर रहेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले 100 की प्लेस देखनी है, एंड अगर 100 की प्लेस पे हमें बड़ा नंबर दिख जाता है तो वो बिगर हो जाएगा, एंड देन जो सेकंड नंबर आपको दिया गया है वो स्मॉलर हो जाएगा। अगर सपोज 100 एंड टेंस की प्लेस सेम है तो हमें यूनिट्स की प्लेस देखनी है, और अगर सपोज टेंस की प्लेस सेम है, यूनिट्स की देखो, 100 की सेम है तो टेंस की देखो, तो ऐसे करके आप क्या कर लोगे, धीरे धीरे फाइंड कर लोगे। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कब कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है ये समझा होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।